कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता जांच पर उन्हें कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कांग्रेस नेत्री पर आरोप था कि उन्हें भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही वोट का अधिकार प्राप्त हो गया था। ये मुद्दा लगातार राजनीति में भी बना रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजनीति भी की है, लेकिन अब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब सोनिया गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो पाएगी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सोनिया गांधी पर आरोप था कि उन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया। जब उनका वोटर कार्ड बना था तो सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, क्योंकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1983 में मिली। इस मामले को लेकर उनके खिलाफ केस चल रहा था। याचिका में सवाल उठाया कि जब सोनिया गांधी इटली की नागरिक थीं, तो उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, लेकिन इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में शामिल करना एक गंभीर अनियमितता और संभावित जालसाजी का मामला है। याचिका में सवाल उठाया कि जब सोनिया गांधी इटली की नागरिक थीं, तो उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, लेकिन इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट नहीं है। उन पर आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में शामिल करना एक गंभीर अनियमितता और संभावित जालसाजी का मामला है। कैसे सोनिया गांधी बनी भारत की नागरिक। सोनिया गांधी एक जानी मानी भारतीय राजनेता हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के विजेंसा के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम सोनिया माइनो था और वो एक रोमन कैथोलिक परिवार से थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई इटली के स्थानीय स्कूलों में की। इसके बाद वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर गईं, जहां वो भाषा की पढ़ाई कर रही थीं। वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर उन्होंने 1968 में शादी कर ली। शादी के बाद सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। वो काफी समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं, खासकर तब जब उनके पति राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और 1998 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। वो 22 साल तक इस पद पर रहीं, जो कि पार्टी के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2004 में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि उन्होंने खुद कोई सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन वो सत्ता में बड़ी भूमिका निभाती रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का नेतृत्व किया, जो सरकार की नीतियों पर सुझाव देती थी। उनके विदेशी जन्म को लेकर अक्सर विवाद और सवाल उठते रहे हैं। साथ ही नेशनल हेराल्ड नामक मामले को लेकर भी उन पर आलोचना हुई। 2010 के बाद स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने राजनीति में थोड़ी दूरी बना ली। 2017 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया, लेकिन अगस्त 2019 में पार्टी की जरूरत पर फिर से इस पद पर लौटी और 2022 तक सक्रिय रहीं। उन्होंने कभी सरकार में कोई मंत्री या प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला, फिर भी उन्हें भारत की सबसे ताकतवर राजनेताओं में से एक माना जाता है। कई बार उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी गिना गया है। बहरहाल सोनिया गांधी को कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन सवाल उठता है कि जो महिला एक समय देश की प्रधानमंत्री की उम्मीदवार थी, लंबे समय से सांसद है, उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा करना कहां तक उचित है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।